देखो, प्रेम, सेक्स और रिश्तों की बात करते ही मन में डर उठता है, क्योंकि तुम्हें जो सिखाया गया है वह सच नहीं है। समाज ने इन विषयों पर सबसे ज्यादा झूठ बोला है, और जब झूठ बहुत पुराना हो जाता है तो वह नैतिकता कहलाने लगता है। तुमसे कहा गया सेक्स पाप है, प्रेम त्याग है और रिश्ता बलिदान है, और फिर तुम हैरान होते हो कि जीवन में इतनी घुटन क्यों है। मैं तुमसे कहता हूं, सेक्स पाप नहीं है, लेकिन सेक्स को दबाना आत्मा के विरुद्ध हिंसा है। सेक्स जीवन की ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से प्रेम पैदा होता है, उसी ऊर्जा से करुणा जन्म लेती है, उसी ऊर्जा से ध्यान संभव होता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ऊर्जा को दबा दिया, और जो दबाया जाता है वह विकृत हो जाता है। तुम्हारा सेक्स विकृत है, इसीलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें डराया गया है। तुमने प्रेम को भी गलत समझ लिया। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं, लेकिन असल में तुम किसी को पकड़ना चाहते हो। तुम्हारा प्रेम से अधिकतर स्वार्थ होता है। तुम कहते हो मुझे तुम चाहिए, मतलब साफ है, और तुम मुझे पूरा करो। प्रेम ऐसा नहीं होता है। प्रेम का अर्थ है मैं पूर्ण हूं, और मैं अपनी पूर्णता बांटना चाहता हूं। जहां जरूरत है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। तो रिश्ते, तुम रिश्तों को सुरक्षा समझ लेते हो। तुम कहते हो अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन प्रेम को सुरक्षा में बदलते ही वह मरने लगता है। तुमने शादी को जेल बना लिया और फिर शिकायत करते हो कि प्रेम मर गया। ये प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, बंधन में नहीं। लेकिन स्वतंत्रता से तुम्हें डर लगता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। इसीलिए तुम कहते हो ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। ध्यान रखना, जिसे तुम मेरा कहते हो उसी दिन प्रेम समाप्त हो जाता है। और सेक्स, तुम सेक्स को केवल शरीर की क्रिया समझते हो, इसलिए वह खाली लगता है। सेक्स ध्यान बन सकता है अगर तुम उसमें पूरी तरह उपस्थित हो, लेकिन तुम उपस्थित नहीं होते। तुम या तो अपराध बोध में होते हो या कल्पनाओं में। इसलिए सेक्स के बाद भी खालीपन बचा रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, सेक्स से भागो मत, सेक्स को समझो। ये जो सेक्स से भागता है वह कभी प्रेम तक नहीं पहुंच सकता, और जो सेक्स में ही अटक जाता है वह भी आगे नहीं बढ़ पाता। सेक्स नदी है, प्रेम उसका विस्तार है, और ध्यान उसका महासागर। लेकिन तुमने नदी को ही गंदा कह दिया, तो महासागर तक कैसे पहुंचोगे? समाज ने तुम्हें सिखाया है ईर्ष्या प्रेम है, लेकिन ईर्ष्या डर है। तुम डरते हो कि दूसरा कहीं चला ना जाए। ये प्रेम नहीं है, ये असुरक्षा है। प्रेम में भरोसा होता है, डर नहीं। और सबसे विवादित बात सुनो, मैं कहता हूं प्रेम स्थायी नहीं हो सकता। हाँ, तुम चौंक गए, लेकिन जो जीवित है वह बदलता है। अगर प्रेम को जिंदा रखना है तो उसे बदलने की अनुमति दो। जिस दिन तुम कहते हो यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसी दिन प्रेम मरने लगता है। प्रेम एक प्रक्रिया है, कोई अनुबंध नहीं। और आखिरी बात जो सबसे ज्यादा लोगों को चुभती है, मैं कहता हूं अगर तुम अकेले खुश नहीं हो तो तुम किसी के साथ भी खुश नहीं हो सकते। रिश्ता खुशी नहीं देता, रिश्ता केवल वही बढ़ाता है जो तुम पहले से हो। अगर तुम भीतर से खाली हो तो रिश्ता तुम्हें और खाली करेगा। ये प्रेम से पहले अकेलापन सीखो। अकेलापन नहीं, एलोननेस, अकेले होने की सुंदरता। जब तुम अकेले पूरे हो जाते हो तब प्रेम बोझ नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। याद रखना, प्रेम नियम नहीं मांगता, प्रेम समझ मांगता है। और जहां समझ है वहां विवाद अपने आप गिर जाते हैं।